पता है आप लोगों की रातों की नींद नहीं पूरी हो पा रही, तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो कि तुम कहीं से कहीं कोई सुपर पावर ले आओ जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ मैनेज हो जाए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तुम्हारी कोचिंग सही तरह से चले, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट ना हो। और यहाँ पे अभी तुम्हारे हाथ में हाफ ईयरली का स्कोर कार्ड भी आ गया होगा, तो आपको समझ लग गया होगा कि वेयर यू स्टैंड। एंड नाउ यू आर एबल टू सी कि भाई 31 दिसंबर तक तुमने एक डेडलाइन सपोज करी होगी कि वहां तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट प्लीज लुक एट दिस, 15 सितंबर, मिड ऑफ अक्टूबर में आप आ चुके हो, ठीक है। अगर अभी भी आप ये गलती कर रहे हो ना कि 31 दिसंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बिहेवियर नहीं पता जो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है और तुमने हमेशा उससे रिलेट करा है। लेट्स सपोज अगर मैं तुम्हें एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक हफ्ता देती हूँ, तो तुम उस असाइनमेंट को एंड के 2 दिन में ही बनाना शुरू करोगे। हमारे स्कूल में हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि हम एंड के 2 दिन में उसको बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा एक बिहेवियर है कि हम अपने काम को एक्सपेंड कर लेते हैं जितना टाइम हमारे दिमाग ने उस चीज़ को अलॉट करा होता है। तो अगर तुम 31 सोचोगे ना, तो मीन इट कि तुम्हारा 31 के एंड के हफ्ते तक भी जाके ना तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि तुमने अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक इसी बेस साइकोलॉजी को हम लेके काम करने वाले हैं कि हम अपने आप को 2 दिन का टारगेट देंगे, एक डेडलाइन देने वाले हैं। अब मुझे इस डेडलाइन को सीरियसली क्यों लेना है, सिंसियर क्यों लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये चांसेस मिस आउट कर दिए, अक्टूबर या नवंबर में ऑलरेडी तुम सीयूटी की तैयारी कर रहे होगे साथ में, अगर तुम्हें बढ़िया बढ़िया कॉलेज टारगेट करने हैं, डीयू, ठीक है, तो अच्छे कॉलेजेस के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें अच्छे परसेंटेज चाहिए और साथ में तुम्हें सीयूटी क्रैक करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ढंग से अपना दिमाग लाइन पे ले आओ। ओके, तो अब यहाँ पे 6 चैप्टर्स को हम 2 दिन में करने का चैलेंज ले रहे हैं, और इसके लिए सिंसेरिटी बस यही है कि भाई हमको अटैक मोड ऑन करना है अब अपने अंदर से। अगर अब हम वेट करते रहेंगे ना, तो फिर गया टाइम, फिर तुम नहीं फील कर सकते। अटैक मोड तुम्हें पता है, लाइक कीप ऑन अटैकिंग, डू इट डू इट डू इट डू इट। ओके, जैसे हमारे ऊपर अगर कोई खूंखार एनिमल अटैक कर दे और मुझे नहीं पता मैं उससे जीत पाऊंगी कि नहीं जीत पाऊंगी, बट स्टिल अपने सर्वाइवल के लिए हम अपना पूरा बेस्ट करते हैं, उसको वापस अटैक बैक, पूरा डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ अब तुम्हें करनी है, एंड यू विल सी दैट कि 2 दिन में ना हमारे 6 चैप्टर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि दिस इज अ प्रूवन थिंग। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना के बोल रही, कॉलेज में यही चीज़ यूज़ करते हैं। एवरी स्मार्ट स्टूडेंट जिसके CGP 8 9 आती है ना कॉलेज में, तो उसको पता होता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पढ़ना है। 48 आवर्स में 6 चैप्टर कंप्लीट करने का आज हम फंडा जानेंगे। इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो विद सम टेक्निकल स्किल्स, तो फिजिक्स वाला ने आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। इंट्रोड्यूसिंग PWIOI स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको ऑफर कर रहा है 3 इयर्स फुली रेजिडेंशियल ऑफलाइन प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक मैनेजमेंट, जो आपको प्रोवाइड करता है डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट दैट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। अब आपको इसे क्यों ज़रूर लेना चाहिए, उसका मेन रीज़न ये है कि ये आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं दैट विल एक्चुअली हेल्प टू सॉल्व ग्राउंड लेवल इंडस्ट्रियल चैलेंजेस। और साथ ही में इफ़ यू हैव एनी बिजनेस आइडिया, आपको पता नहीं इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। यू विल गेट टू नो अबाउट द वेंचर कैपिटलिस्ट, हाउ डज इट वर्क्स, एंड मोर ओवर आपके टाइम टू टाइम इवेंट्स होते रहेंगे लाइक पिच फेस्ट, CXO मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर आपको चांस मिलेगा टू गेन एन इनसाइट फ्रॉम इंडस्ट्रियल लीडर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक और सम कैंपस लाइफ मिलने वाली है, जहाँ पे आपको टॉप नॉच ऑन कैंपस फैसिलिटीज़ मिलेंगे, वेल यूटिलाइज्ड आपको कंप्यूटर लैब्स एंड क्लासरूम मिलने वाले हैं, 100% प्लेसमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं, एंड यू विल बी हायर्ड बाय द टॉप नॉच रिक्रूटर्स ऑफ द कंट्री। 100% स्कॉलरशिप के आपको मिलने के चांसेस हैं। सो इफ़ यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, डू नॉट वेट। जो रजिस्ट्रेशन है बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है, बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल हैं। सो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके फॉर्म भर दो सो दैट यू कैन गेट अ चांस टू हैव अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे अब चैलेंज एक्सेप्ट करो कि भाई 2 दिन में हमें 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इफ यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यस वी आर रेडी। अब आपका जो डे 1 का टारगेट क्या होने वाला है कि डे 1 में आप अपना जो 6 चैप्टर्स है उसको डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उसके लिए आप एक लिस्ट राइट डाउन कर लेंगे 6 चैप्टर्स की, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। सेकेंड नंबर पर आप क्या करेंगे, जितने भी आपको वीडियोज़ देखनी है, 1 शॉट वीडियोज़ ही देखनी है, ठीक है, उसको जाके देखना शुरू कर देंगे। अब ये 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप 2 सब्जेक्ट्स उठा लो, बट मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप एक सब्जेक्ट को ही पहले फोकस करो 2 दिन के लिए, बट अगर आप उठाना चाहो तो दैट्स योर विश, ठीक है, उसमें से आप चैप्टर बाइफरकेट कर लेना।
आपका पहले क्या रहेगा कि आप एक चैप्टर देखोगे, ठीक है, उसकी 1 शॉट वीडियो देखोगे, टेक योर टाइम, प्रॉपरली 1 शॉट वीडियो देखना अपनी। अब उस 1 शॉट में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि तुम उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लो, तुम रिएक्शन के मैकेनिज्म समझ लो, तुम फॉर्मूला समझ लो, तुम उनका देख लो कि उसकी प्रोसेस कैसे है, वो कैसे काम करती है। ये आपका मेन टारगेट होने वाला है। देन उसके बाद आपको साथ साथ में एक रफ कॉपी उठानी है और वहाँ पे एक सही सी हैंडराइटिंग में जो तुम्हें समझ आ जाए, जो भी तुम फॉर्मूला, जो भी तुम मैकेनिज्म, जो भी तुम प्रोसेस, जो भी तुम थ्योरी तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको बस एक रफ हैंडेडली लिखते चलना, नोट डाउन करते चलना, ताकि तुम्हें लेटर ऑन जब तुम कल उसको पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाए। तो अब आपका चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 4 होगा। तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रही हूँ, जस्ट वीडियोस देखो 1 और उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, फिर उसकी वीडियो देखो, फिर थर्ड पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको उसके इंटेक्स क्वेश्चन, उसकी बैक एक्सरसाइज, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कुछ नहीं कह रही, जस्ट उसको छानबीन करना है उस पूरे चैप्टर को, ठीक है, जो भी तुम्हारे 6 चैप्टर है। डे 1 पे जब आपने ये काम कर लिया तो डे 2 पे जब आप अगले दिन उठोगे, प्रॉपर अपनी नींद देनी है, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना नींद के साथ, ठीक है, क्योंकि नींद हमारा एक रिचार्ज मैकेनिज्म है। कहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना है भाई, रील्स और शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड जब आप डे 2 पे उठोगे तो 12 बजे के अराउंड, अगर आपके सारे चैप्टर्स नहीं भी हुए होंगे तो अराउंड 12 बजे तक कोशिश करना कि तुम सारे चैप्टर्स एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट के साथ। देन आफ्टर 12 PM हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर 1 को उठाएंगे, ठीक है, उसमें से जो भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, PYQs है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता लगेंगे हमें, जो भी आपकी टीचर ने क्लास में असाइनमेंट्स दी थी आपको होमवर्क में, जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपके PT टेस्ट होते हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं, तो जो क्वेश्चंस इन टेस्ट में पूछे जाते हैं वो सारे टेस्ट के पेपर्स उठा के ले आओ, ठीक है, एक रिकॉर्ड रखा करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फाइल का फोल्डर लगा लिया करो कि जब भी ये टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन उसमें सेव कर लिया करो। तो जब आप ये सारे रिसोर्सेज को ले आओगे तो इसमें आप देखोगे कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कुछ चंक्स ऑफ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें से ही बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कि ये जो ऐसे टॉपिक्स है ये बोर्ड एग्जाम में भी इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है उन क्वेश्चंस पे पहले रहेगा। तो एक बार आपने हर चैप्टर के लिए यह प्रोसेस कर लेनी है जब आप उस चैप्टर को करोगे, और उसके बाद यू विल स्टार्ट विद दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, दैट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपने देखी हैं। अब यही चीज़ आपको सारा दिन करनी है। तो 12 बजे से आप शुरू हो जाएंगे तो रात के 2 बजे या फिर 1 बजे तो आपको यही प्रोसेस करना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और साथ साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन, लर्निंग वाला जो मेथड है वो यूज़ करते चलना है, ठीक है। लर्निंग वाला मेथड आपको पता है बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारा, कि हमको जस्ट अपना एनालाइज करना है, चीज़ें समझनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होना है स्टडी की प्रोसेस में। एंगेजमेंट आप बोल के कर सकते हो चीज़ें, आप समझा के कर सकते हो टीचर की तरह, आप लिख के कर सकते हो। यूज़ एनी ऑफ दिस थिंग और यूज़ ऑल ऑफ दिस टुगेदर कि तुम्हारी सारी सेंसेस काम करें, तुम बढ़िया से कर लोगे। ये चीज़ होगी 2 दिन में, तुम देखोगे तुम्हारा चैप्टर खलास। अब जो तुम्हारा डे 3 होगा, हम ऐसा मान के चलते कि तुम्हारा डे 3 पे एग्जाम है, तभी तो तुम्हारे अंदर वो फील आएगी। तो जो तुम्हारा डे 3 होने वाला है एग्जाम वाला, उस दिन तुम सुबह उठ के 2 से 3 घंटे में अपनी रिवीजन करने वाले हो। सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, बट ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, क्योंकि अब आप देखोगे ना कि 2 दिन में तुमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एंड बिलीव मी आप कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो शायद आप 6 चैप्टर पूरे कर जाओ। अगर तुम्हें फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी होगा, स्टिल यू विल सी डैट कि तो आपके 4-5 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो बस आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक तोड़ू माइंडसेट कि नहीं मुझे करना है, एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। अगर तुम्हारी अभी हालत ऐसे रोने वाली है ना कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मैं कहाँ था, क्यों नहीं मुझे होश आया पहले, देन दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ को करते हुए, जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाली हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट, ठीक है, स्टडी विद मी वाली वीडियो लगा लेना जब भी आप ये चीज़ें करने बैठोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग भटकता है, लेकिन जब आपके सामने लैपटॉप पे आपकी स्क्रीन पे एक बंदा पढ़ रहा होगा 5 घंटे की वीडियो में, तो आपका दिमाग नहीं ज़्यादा भटकेगा। एनवायरनमेंट एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तीसरी चीज़, आपको भैया अपना फ़ोन वगैरह अपने आसपास नहीं रखना। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो उनको एक एयरप्लेन मोड में डाल दो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। देन आपको ऑब्सेस्ड बन जाओ स्टडी के लिए। नाउ इज़ द टाइम दैट
यू आर फुली ऑब्सेस्ड कि तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट आना ही नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में थॉट आ भी रहा है कि उस मूवी में उसका एपिसोड, उसका गाना अगर बीप भी हो रहा है दिमाग में, तो कॉन्शियसली अपने दिमाग को वापस ले आओ, नहीं कम बैक, है ना, क्योंकि अभी मुझे स्टडी से ऑब्सेस्ड होना है। तो आपको अपने दिमाग में ना इंजेक्ट करने हैं स्टडी रिलेटेड थॉट्स। आपको अगर कुछ विजुलाइज भी करना है तो आप यही विजुलाइज करो कि मैं टेबल पे बैठी हूँ, मैं अपने मैकेनिज्म सोल्व कर रही हूँ, अपनी रिएक्शंस कर रही हूँ, अपनी थ्योरी लर्न कर रही हूँ, अपने न्यूमेरिकल्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो बस ऑब्सेस्ड बनने, ऑब्सेशन धीरे धीरे क्रिएट करना शुरू कर दो। देन मेक और ब्रेक फेज जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस बच्चे ने अभी ये चीज़ कर ली ना, लाइक 2 दिन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये डे डिसाइड कर रहे हो, डेट तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपको ये दोनों दिन है ना, वहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए। आप इसको अपने स्कूल के साथ नहीं कर सकते। स्कूल आपका जैसा चल रहा है वीकडेज पे चलने दो। कंसीडर सैटरडे एंड संडे। अगर सैटरडे स्कूल में छुट्टी नहीं होती, टेक अ हॉलीडे, सिट एट द होम एंड डू दिस थिंग, ठीक है। दोनों दिन छुट्टी लो और तुम इस चीज़ को कर सकते हो। देन उसके बाद डीक्लटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई कैसे करना है, पूरा आपको पूरी प्रोसेस मैं आपको दे चुकी हूँ। अलार्म मेथड को ज़रूर यूज़ करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप एकदम शिफ्ट करने वाले हो, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल से। आप एकदम जोन में जाने वाले हो अटैक मोड की। तो यहाँ पे आपको एक अपना फ़ोन अपने पास रखना है और उसमें अलार्म सेट कर देना हर 1 घंटे बाद या हर आधे घंटे बाद, जितना तुम्हें पता है कि भाई मैं 30 मिनट के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। और उस अलार्म ट्यून पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके लगा लो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है, जो तुम्हें बार बार रिमाइंड करवाता रहे कि वाई आई हैव टू डू, मुझे क्यों बार बार ये सेक्रीफाइसेस करने हैं। जैसे कि मोबाइल का त्याग, गेमिंग का त्याग, वेब सीरीज़ नहीं देखनी, इन सब के जो ये सैक्रिफाइस है मुझे क्यों करने हैं। तो वो रिंगटोन जब वो बजेगी ना हर आधे घंटे या हर 1 घंटे बाद, तो तुम्हें, अगर तुम टाइम वेस्ट कर भी रही होगे, तो तुम्हारे लिए वो एक ऐसे काम करेगा ब्रेक की तरह कि भाई वापस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी टाइम ट्रैकर शीट, इस तरह से एक ना शीट बना लो जहाँ पे तुम पूरा टाइम लिखो और उसके सामने मेंशन करो कि इस टाइम पे मैंने क्या करा है, एंड दैट्स इट फॉर यू, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हो, आई ग्रांटेड यू, आई कैन एश्योर यू कि आप रॉक एंड रोल करने ही वाले हो। विद दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गो एंड स्टडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।